नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नो टेंशन ओनली सेलिब्रेशन। दोस्तों, हम कई बार कई सारी फेमस जगह घूमने के लिए या वास्तु देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के कुछ राज ऐसे होते हैं जो शायद ही हमें पता होते हैं। आज इस वीडियो में ऐसी ही एक वास्तु के बारे में कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करेंगे, कभी भी मात दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये पंक्तियां सुनते ही हमें बाजीराव पेशवा की याद आती है। जी हाँ, आज इन्हीं के द्वार बनाया गया एक सुंदर महल, जिसे आज शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ रहस्य आपको बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाम का रहस्य। शनिवार वाड़ा को शनिवार वाड़ा ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी नींव का काम शनिवार को शुरू हुआ था। नींव का काम पूरा हुआ तब भी शनिवार था और इसकी वास्तु शांति भी शनिवार को ही की गई थी, इसलिए इसे शनिवार वाड़ा नाम दिया गया। आग का रहस्य। कहते हैं यहाँ पूर्णिमा के रात कभी नहीं जाना चाहिए। लोगों का मानना है कि ये वास्तु सबसे हंटेड वास्तु में से एक है। बाजीराव पेशवा को अपनी पत्नी काशीबाई और बेटे नाना साहेब से धोखा मिला। बाजीराव की प्रेमिका मस्तानी जो बेहद खूबसूरत थी और बाजीराव के दिल पे साथ ही साथ साम्राज्य पे राज ना करें, इसलिए नाना साहेब के कुटिल राजनीति के चलते बाजीराव अपनी प्रेमिका मस्तानी से जुदा हो गए। उस सदमे से उनकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक शनिवार वाड़ा ने सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया। आग का रहस्य। ईस्वी सन 1808, 1812 और 1813 तक छोटी मोटी आग की घटनाएं इस वास्तु में होती है, लेकिन 1848 में ये वाड़ा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और ये आग कैसे लगी, ये आज तक कोई नहीं बता पाया, न इतिहास में इसका कोई सबूत दर्ज है। आवाज का रहस्य। लोगों का मानना है इस वाड़े में आज भी बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है, जो इस वाड़े में किसी को रहने नहीं देती। नारायण राव की बचाव बचाव की किलकारियां आज भी इस वास्तु में गूंजती हैं और लोगों ने सुनी भी है। नारायण राव की हत्या। पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहेब की 3 संतानें थीं, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। नाना साहेब की मौत के बाद विश्वास राव को पेशवा घोषित किया गया, जिसे उनके छोटे भाई रघुनाथ राव उर्फ रघोबा काफी नाराज थे। इसी दौरान विश्वास राव पानीपत की तीसरी जंग हार गए और मारे गए। इन सब का जिम्मेदार खुद को समझकर उनके छोटे भाई माधव राव ने अपना दम तोड़ दिया। उनके पश्चात नारायण राव महज 17 साल के थे और उन्हें पेशवा घोषित किया गया, और इस घोषणा से उनके चाचा रघोबा की नाराजगी नफरत में बदल गई और सिंहासन की लालच में तपते हुए नारायण राव ने चाचा को घर में ही नजरबंद किया। लेकिन रघोबा की पत्नी आनंदीबाई ने इसका बदला लेने की ठान ली और गणेश विसर्जन की रात गर्दी शिकारियों की सहायता से नारायण राव पे हमला करवा दिया। नींद में सोए नारायण राव वाड़ा में होने वाले शोर से उठ जाते, उससे पहले वो गर्दी शिकारी उनके कक्ष में उनके सामने खड़े थे। तब नारायण राव घर में नजरबंद चाचा को आवाज देने लगे, लेकिन ये सारी साजिश तो काका के पत्नी की ही थी। नारायण राव मदद के लिए भागने लगे और भागते भागते वाड़ा से बाहर जाने की कोशिश में जिस दरवाजे से बाहर जाना चाहते थे, वहीं पर शिकारियों ने उनकी हत्या की और तब से उस दरवाजे का नाम नारायण दरवाजा रखा गया। हत्या के पश्चात उनके शरीर के टुकड़े करके नदी में फेंका गया। उनकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। वो आज भी शनिवार वाड़ा में मंडराती है, इसीलिए शनिवार वाड़ा में पर्यटकों को रात में मनाई है, और पूर्णिमा के रात में तो सोचना भी मत। तो यही थी शनिवार वाड़ा और नारायण राव की आवाज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नो टेंशन ओनली सेलिब्रेशन।